राजु विष्टको समर्थनमा चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय गृहमन्त्री एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दार्जिलिङ आएनन्। विशेष खराब मौसमको कारण नै उनको हेलिकप्टर लेबोङमा अवतरण हुन नसकेको पार्टीले बताएको छ। तरै पनि अमित शाहले एक भोइस मेसेज पठाएर आफूहरू गोर्खा जातिको समस्या समाधानको लागि कटिबद्ध रहेको बताए। जुन भोइस मेसेज सांसद एवं यसपालिको लोकसभा चुनावका उम्मेद्वार राजु विष्टले उनको फोन मार्फत आफ्ना समर्थकहरूलाई सुनाए। लेबोङको गोर्खा स्टेडियममा आयोजना गरिएको यस चुनावी जनसभालाई क्रामाकपा नेता आरबी राई, गोजामुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ, मानव धर्मका प्रणेता सतपाल महाराजका साथै राजु विष्टले सम्बोधन गरेका थिए। जसमध्ये सतपाल महाराजले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा धेरै विकासका कार्यहरू गरेको बताए। गोरखा भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखाओं का हित हमेशा सर्वोच्च रहा। मैं मानता हूं कि इस देश के लिए गोरखाओं ने जितना बलिदान दिया है शायद ही किसी और ने दिया होगा। और मैं ये बात अपने गोरखा परिवारों से कहना चाहता हूं कि आपके न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमें सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले। भारत का संविधान ही आपको न्याय देगा। हम क्षेत्र के सारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और 11 छुटी हुई गोरखा उप जनजातियों को ट्राइबल में समाहित करने की आपकी जो मांग है वो भी अभी कंसिडरेशन में इस पर विचार चल रहा है। मोदी जी ने दार्जिलिंग के टूरिज्म के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। पहाड़ के विकास के लिए और चाय बागान के श्रमिकों के लिए भी हमने ढेर सारी योजनाएं बनाई। हम श्रम कानून भी लेकर आए, मगर तृणमूल कांग्रेस उसको जमीन पर नहीं उतरने दे रहे। भाइयों और बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों ने इस पहाड़ को रक्त रंजीत किया था। आप हमारे साथ रहिए। हमारे गोरखा युवा राजू विष्ट को जिताइए। पहाड़ पर शांति लाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आप सबसे हृदय से क्षमा चाहती हूं। आप 26 तारीख को राजू विष्ट के नाम के सामने कमर के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, राजू भाई को दूसरी बार सांसद बनाए। यही मेरी आप सभी से विनती है। धन्यवाद। बजे फ्लाइट यानी चॉपर ने टेक ऑफ करना था दार्जिलिंग के लिए। फिर उसके बाद उनका कार्यक्रम था 12:30 बजे कटिहार, फिर आसाम में 2 कार्यक्रम है। ये सब होते हुए भी हमारे लिए सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है 3 घंटे वो होटल में और बागडोगरा एयरपोर्ट में प्रतीक्षा करते रहे। और इतना भी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं पायलट कैप्टन के साथ लगातार टच में था और कैप्टन से बात हुई और कैप्टन ने कहा कि बादल बहुत घने हैं, उतरना असंभव है। बट फिर भी गृह मंत्री जी ने कहा कोई चांस है, ले सकते हैं। और फिर जो है पायलट ने चांस लिया और वहां से टेक ऑफ किया बागडोगरा से और दार्जिलिंग के पास आकर के 2 बार जो है राउंड लिया। उसमें भी ट्राई किया किसी तरह एक बार लैंड हो जाए, क्योंकि लैंडिंग का इशू था, टेक ऑफ में ज्यादा इशू नहीं आता। और इस तरफ से जहां से बागडोगरा करीब 17 मिनट का ही रास्ता है, जहां से आता है जो रूट है
उसमें घने बादल रहे और हर 5 मिनट में चेंज हो रहा था लगातार मौसम। सो फाइनली रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि गृह मंत्री जी का सवाल है, तो वापस अगले कार्यक्रम के लिए वो कटिहार अभी जस्ट लैंड किए हैं और कटिहार पहुंच करके उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से जो अपनी विशेष बातें थी, चाहे वो 11 जनजाति का विषय हो, चाहे संवैधानिक समाधान का हो, चाहे बगान का हो, चाहे हमारे युवाओं का हो, उन सब 4-5 जो प्रमुख हमारे विषय थे उन्होंने टच किया है। विकास के लेकर के भी उन्होंने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि पहाड़ में शांति और विकास के लिए एकमात्र विकल्प है, वो है नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आभारी हूँ एक गृह मंत्री जी होते हुए भी एक कार्यक्रम के लिए करीब 4 घंटे हमारे लिए इतना प्रयास रहे और इसीलिए मैं गृह मंत्री जी को हमेशा कहता हूँ, गोरखा जाति गोरखा समाज के वो संरक्षक है और इस बार भी बहुत पहले से उन्होंने तय कर दिया था, मैं कहीं जा पाऊँ या नहीं पाऊँ लेकिन मैं दार्जिलिंग जरूर आऊँगा। और वो दार्जिलिंग आए, भले ही सिलीगुड़ी तक पहुँच पाए लेकिन दार्जिलिंग में उन्होंने कदम रखा। मुझे लगता है हमारे लिए यही बहुत बड़ा विषय है। बिफोर इलेक्शन फिर से क्या कुछ मीटिंग इस जिले में अरेंज किया जाएगा? देखिए, अब 23 तारीख का गृह मंत्री जी का 2 कार्यक्रम है, मालदा में और रायगंज में, और बार बार मैं अपने लिए बुला करके दूसरे के सीट में खराब नहीं करना चाहता क्योंकि दार्जिलिंग की जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है। उन्होंने आज भी वो शब्द प्रयोग किए हैं, काम कराना मेरी जिम्मेदारी है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा। मुझे लगता है इस बार भी हम फिर वो चांस नहीं लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये प्रयास करूंगा कि 23 तारीख को कोई अगर संभव हुआ तो भले ही सिलीगुड़ी में से ही एक बड़ा रैली या रोड शो करने की मैं चेष्टा करूंगा, लेकिन अभी मैं कंफर्म कुछ नहीं बता रहा। तो राजनाथ सिंह जी है सिलीगुड़ी में, अभी मैं यहाँ से तुरंत जा रहा हूँ सिलीगुड़ी क्योंकि राजनाथ जी आ रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम है शाम को 5 बजे, तो अगला कार्यक्रम के लिए मैं भी निकल रहा हूँ। का मुद्दा है वो विचाराधीन है और उन्होंने कहा भाई आपकी न्याय की लड़ाई को लड़ा जाएगा, तो उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया है और निश्चित रूप में इसका जो है न्यायपूर्वक समाधान होगा। सतपाल जी, मौसम बिगड़ने के कारण गृह मंत्री जी वो आ नहीं पाए। हाँ, तो थोड़ा सा वेदर खराब था, तो ऑफ एंड ऑन वेदर खराब हो रहा था, ठीक हो रहा था, तो प्रिकॉशन नहीं लिया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने जो अभी स्थगित कर दिया। बाकी उन्होंने मोबाइल से संबोधन किया है हम सबका। तो अगले दिन उनका आने का कोई संभावना है क्या? है जी, अगले दिन में कोई आने का संभावना है? अभी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर।